सबके जय धर्मे, सबके जोहार। अब हम शुरू करब दो बात से लेकर चुनावी माहौल है। हम अभी फिलहाल चुनाव में ही बात करब, चुनाव के बारे ही बात करब। उनकर दो कड़ी है। पहला कड़ी है देश के खातिर और दूसरा कड़ी है व्यक्तिगत खातिर। तो हमरे पहले देश के खातिर शुरू करेंगे, उसके बाद में फिर हमरे व्यक्तिगत शुरू करब। आज पूरा देश में हम तमाम लोग सुन रहे होंगे, तमाम लोग हम लोगों को सुनाई दे रहा होगा। मोदी जी का एक नारा चुनाव से पहले और चुनाव के जब चुनाव शुरू नहीं हुआ था, एक बड़ी जोर से नारा था उसका। क्या नारा था तो बता पाइएगा? अब की बार मोदी सरकार, अब वो नहीं, अब की बार मोदी सरकार नहीं था, अब की बार 400 पार। बहुत जोर शोर से नारा चला तो सारे लोगों को लग रहा था कि मोदी जी का यह नारा अब की बार 400। हम लोग यूट्यूब देखते होंगे, टीवी देखते होंगे, मोदी जी को हम लोगों ने सुना होगा। मोदी जी को क्या सुना है कि हम एक संविधान विरोधी हैं। हम नहीं चाहते हैं कि आरक्षण के बल पर, उन्होंने अपने मुख से कहा है कि हम आरक्षण को समाप्त करना चाहते हैं। कोई हम नहीं कह रहे हैं, स्वयं मोदी जी संसद में इस बात को, जिस देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने इस बात को करने का किया है। दूसरा चीज है, जब मोदी जी कह रहे थे कि अब की बार 400 पार, उत्तर प्रदेश का, मध्य प्रदेश का और राजस्थान का 4 सांसद क्या बोलता है कि हमको 400 पार इसीलिए चाहिए कि हम संविधान को बदलना चाहिए। उन्होंने क्या कहा? एक साइड में मोदी कह रहा है कि हम आरक्षण का समर्थन नहीं करते हैं, देश का प्रधानमंत्री कह रहे हैं, और दूसरे साइड में उनके सांसद कह रहे हैं कि हम संविधान को बदलना चाहते हैं। आज अगर हम लोग बैठ करके यहाँ पे अगर बातचीत कर रहे हैं तो हमको संविधान ही अधिकार देता है अपना बात को रखने का, दूसरे का बात को सुनने का और एक साथ बैठ करके रहने का। संविधान हमको अधिकार देता है बिना भेदभाव के एक साथ हम बैठे। जब ये लोग अगर संविधान को बात करने की बात को कहता है तो हमारे दिमाग में एक चीज, और आरक्षण को अगर ये लोग मिटाने की बात करता है तो हमको एक चीज समझ में नहीं आता है कि जब आरक्षण मिला हुआ है, फिर भी जब आरक्षण हमको मिला हुआ है एसटी, एससी और ओबीसी को, फिर भी जो है हमारा एक भी आदमी जज नहीं बन पाया है। अभी तक जज नहीं बन पाया है हमारा एक भी आदमी। मीडिया जगत में बड़ा एंकर नहीं बन पाया है। आप देखते होंगे एसटी, एससी, ओबीसी का कोई चेहरा कि जो डिबेट कर रहा होगा, जो आपस में बात कर रहा होगा, एक भी चेहरा आपने ले लिया। एक भी एसटी, एससी और ओबीसी हमको बता दीजिए कि जिसका पैसा इतना है, आप छोड़ दीजिए अंडानी, अंबानी, टाटा, बिड़ला को छोड़, उसका आधा भी हमको बता दीजिए कि कोई एसटी, एससी और ओबीसी का उतना पैसा होगा। एक भी बता दीजिए आप लोग। देखे हैं क्या? देखे हैं क्या? कहीं भी आपको दिखेगा नहीं। और आप आरक्षण समाप्त करने की बात करते हैं। जब आरक्षण मिला, आरक्षण करने वाले लोग अपना जमीन से प्यार करता है, अपना संस्कृति से प्यार करता है, उन्होंने अपना घर कभी नहीं छोड़ा। और आरक्षण नहीं चाहने वाले लोग हैं, अपना घर को छोड़ करके दूसरे का घर पे कब्जा करने वाले लोग। जहाँ रहा
वहीं रहा। लेकिन जो आरक्षण जमीन जगह से प्यार करता है वो घर में भी रहने का काम, अपना गांव घर में रहा। अब आप आरक्षण खत्म करने की बात करते हैं, ठीक है, हम भी मान लेते हैं कि आरक्षण खत्म होना चाहिए। आरक्षण अगर खत्म होना चाहिए तो मोदी जी हमको ये बता दें आप, या भाजपा के लोग ये बता दें आप, अयोध्या का जो मंदिर है, अयोध्या का मंदिर सार्वजनिक जगह है। अयोध्या का मंदिर राष्ट्र के लिए था। जब राष्ट्र के लिए था तो क्या वो बीजेपी का आप दफ्तर समझ लिए थे क्या? जो राष्ट्रपति से नहीं करा करके आपने वहां पर उसका उद्घाटन किया। देश के नाम कोई चीज को दिया जाता है तो राष्ट्रपति के नाम से या राज्यपाल के नाम से दिया जाता है। अगर देश को देना था तो राष्ट्रपति से उसका उद्घाटन कराना था, क्योंकि वो आदिवासी महिला है। आप डंके के चोट में कहते थे कि भाई हमने आदिवासी को बनाया, लेकिन आपने इसीलिए उससे उद्घाटन नहीं कराया क्योंकि वो आदिवासी महिला थी। आपने राम गोविंद जी को, जो पूर्व राष्ट्रपति था, रामेश्वरम में पूजा करने के लिए जब वो गया, रामेश्वरम में पूजा तो आपने करवा दिया, लेकिन वो कहाँ का न्याय था कि आपने उस मंदिर को धुलवा करके फिर से आप वहाँ पे पूजा पाठ करने का काम। तो आप आरक्षण की बात करते, ठीक है, आप आरक्षण समाप्त करिए, हम भी उसका समर्थन करेंगे, लेकिन आपको तय करना होगा कि भाजपा का चाहे मंत्री हो चाहे कोई हो, भाजपा का चाहे केंद्रीय मंत्री हो, चाहे यहाँ का राज्य का कहीं का भी कोई का सांसद विधायक, चाहे वो कहे नहीं आपका कैबिनेट का स्मृति ईरानी का बेटा बेटी हो, या कहे नहीं अमित शाह का बेटा बेटी हो, आपको भी अगर गेतेल सूद के लोग सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं तो आपका बेटा बेटी को भी सरकारी स्कूल में पढ़ाना है। इसको पहले आप सुनिश्चित करिए, तब आरक्षण खत्म करिए। आपको अगर बीमार होते हैं तो आप विदेशों में इलाज कराते हैं। अगर आपको आरक्षण खत्म करना है, अगर यहाँ के लोग अगर RMCH में अगर इलाज कराते हैं और सरकारी अस्पताल में इलाज कराते हैं तो आपको भी सरकारी अस्पताल में इलाज कराना होगा, तब आरक्षण खत्म, तब ना बराबर का दर्जा होगा। आप आरक्षण खत्म करने की बात करते हैं और आपके मुख से मोदी जी आरक्षण समाप्त करना ये शोभा नहीं देता है। और आज की तारीख में ये चीज़ आप जान लीजिए, आप ये चीज़ जान लीजिए कि हो सकता है, हम कह रहे हैं कि हो सकता है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हो गया है, हो सकता है। इसीलिए हो सकता है कि भाजपा के सांसदों ने ही कहा है कि हम संविधान को बदलना चाहते हैं, इसीलिए हमको 400 पार दीजिए, इसीलिए उन्होंने कहा है। हेलो हेलो थे हो सकता है यह हमारा आखिरी चुनाव, या ये भी हो सकता है यह हमारा आखिरी वोट, या ये भी हो सकता है यह हमारा आखिरी बैठक थी। ये हो सकता है। अगर संविधान को अगर ये लोग बदलने की बात, ये हम नहीं कह रहे, भाजपा के सांसद ये बात को कहते हैं कि हम संविधान को बदलना चाहते हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहना चाहते हैं, वही बोले, रिकॉर्ड है सारे लोगों के पास कि हम आरक्षण को समाप्त करना चाहते हैं। अगर आप आरक्षण को समाप्त करना चाहते हैं और संविधान को बदलना चाहते हैं तो आज मैं आपको खुली चुनौती देता हूं। एक साइड में संविधान को मानने वाले लोग और दूसरे साइड में संविधान विरोधी लोगों का यह लड़ाई है। अगर हम सभी यहाँ जमा हुए हैं तो संविधान पे विश्वास करने वाले लोग जमा हुए हैं, संविधान विरोधी नहीं है। इस बार का चुनाव अहम है। हम तो वोट हर बार देते हैं, चाहे वो पंचायत चुनाव के रूप में देते हो, चाहे वो हम विधानसभा के रूप में देते हो, चाहे हम लोकसभा के रूप में।
इस बार का चुनाव इसीलिए महत्वपूर्ण है, ये भाजपा वालों का जो बयान है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो बयान है, हम आरक्षण खत्म करना चाहते हैं, हम संविधान बदलना चाहते हैं। अगर संविधान बदले तो जिस जंगल को हम अपना कर, हो सकता है कि कल उस जंगल में बोल देगा कि जंगल तुम्हारा नहीं है, यहाँ से आप पत्ता नहीं तोड़ सकते हैं, यहाँ से आप दतुन नहीं तोड़ सकते हैं। हो सकता है कि वो जो, क्योंकि इसका उदाहरण हम लोगों ने देखा है, हम लोगों ने इसका उदाहरण देखा है, जिस प्रकार से मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी को चेंज करके दूसरे जगह हस्तांतरित कर रहा था, इतिहास उसका उदाहरण है। इसीलिए उसको पागल सुल्तान कहा जाता है। और मैं आज इस मंच के माध्यम से यह भी कहना चाहता हूं कि मोदी जी, आपका तीन निर्णय गलत है और आने वाला इतिहास आपको किस नाम से कहेगा, मैं उस पर जाना नहीं चाहता हूं। मोहम्मद बिन तुगलक को तो लोग पागल सुल्तान कहा है, लेकिन आने वाला दिन में इतिहास आपको किस नाम से जानेगा ये मैं नहीं जानता। संविधान का डर इसीलिए है कि आपके अंदर में तानाशाही है। भाजपा के लोगों को भी मैं कहना चाहता हूं, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि क्या हुआ, तानाशाही का हद यह हो गया कि अचानक से एक दिन रात में किसी को कोई कानो कान खबर नहीं, ना उसका कैबिनेट में कोई चर्चा हुआ, ना संसद में चर्चा हुआ। अचानक से रात को आते हैं और आपने कहा, आप कहते हैं नोटबंदी। आपने नोटबंदी, अचानक से 12 बजे रात को आकर के कहते हैं नोटबंदी। आपने ये भी नहीं देखा कि हो सकता है कि किसी का हॉस्पिटल में कोई नाता रिश्तेदार एडमिट हो गए, वहां पैसा लगता है। आपने ये नहीं देखा किसी का बाल बच्चा का शादी ब्याह हो रहा होगा, वहां पैसा लगता होगा। आपने ये नहीं देखा कि किसी का स्कूल फीस भरना है, किसी का राशन खरीदना है, आपने ये नहीं देखा। आपने सीधे नोटबंदी कर दिया। आपने क्या कहकर नोटबंदी किया कि आतंकवाद का हम कमर तोड़ना चाहते हैं, इसीलिए हम नोटबंदी किए कि बाहर का पैसा निकल जाए। देश ने क्या देखा, देश ने देखा 98% से ज्यादा पैसा बैंक में जमा हो गया। तो कहां के आप नोटबंदी कराना चाहते हैं, आप भाजपा के लोगों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं, इसीलिए आपने नोटबंदी करने। कितने बहने हैं जो चुका में, धान का मोरा में, पाखा में, कहां पैसा को 2,000 1,000 नोट को छुपाए। मेरे पास एक महिला है, एक बहन है, वो कम से कम 4-5 दिन खाना नहीं खाई ठीक से। कारण जानते हैं क्या? कारण ये था कि नोटबंदी हुआ तो उसके पास में 2-2 हजार का 10 नोट था, ना खोजने नहीं सकी, कहाँ रखे थे भुला गई हड़बड़ाहट में, उसको खोजने नहीं सकी। जब इसका समय खत्म हो गया तब उसको 2,000 का नोट मिला। तो जिसको 20,000 का नुकसान हो जाएगा वो परेशान नहीं रहेगी। आपको यकीन नहीं करिएगा, कम से कम 4-5 दिन ठीक से खाना पीना भी नहीं किया, तो उसको 20,000। ऐसे कितने लोग हैं जो इस प्रकार से खोज नहीं पाए, वही 2% बचा। देखिए, एक उदाहरण यहां भी है, आपने नोटबंदी किया, आपने क्या किया, दूसरा क्या किया आपने, राहुल गांधी बोलते रह गए कि कोरोना कल आ रहा है, विदेश से जो लोग आ रहे हैं उसको क्वारंटाइन करिए। आप क्या बोलते थे राहुल गांधी के बाद? पप्पू कोरोना से डर गया, यही ना बोलते थे, पप्पू कोरोना से डर गया, आप यही बोलते थे। लेकिन कुछ दिन के बाद अचानक से बिना सलाह लिए, बिना जाने, बिना समझे, अचानक से आप रात को 12 बजे आते हैं और क्या बोलते हैं, लॉकडाउन, जो जहां है वहीं रुक जाए। आपने एक बार भी नहीं सोचा कि भाई लोग काम करने के लिए, कहीं मजदूरी करने के लिए गया होगा, कोई कहीं गया होगा, आपने छोड़ दिया, कोई गाड़ी कमाने के लिए गया है, कुछ फैक्ट्री में काम करने के लिए गया है, आपने छोड़ दिया। क्या हुआ? कितना लोगों को परेशानी। क्योंकि आपका तो बाल बच्चा नहीं है इसलिए आपको परेशानी नहीं है, लेकिन जिनका बाल बच्चा गया था, जिनका सगे संबंधी गया था,
कितना दिक्कत हुआ लॉकडाउन। एक हफ्ता का टाइम देते, कुछ रणनीति बना लेते, सबको बुलवा लेते, उसके बाद लॉकडाउन कर देते। इसीलिए हमने कहा, उसी प्रकार से जीएसटी को भी आपने लागू कर दिया। जीएसटी को भी बिना जाने 3 जगह जीएसटी। एक हम देख ले भाई, एक चीज के बताया, अगर कहीं पैसा निकला बस सैकड़ों पैसा लगा थे, रखबा सैकड़ों पैसा कहते तो भैया घुसा कर जो निकला है दोनों का पैसा लगा। और देख कोई अगर कोई चीज को प्रोडक्शन में भी लग रहा है, पैसा आ रहा है उसमें भी लग रहा है, और निकालने में भी पैसा लग रहा है। इसीलिए जो कोई बिजनेस करना नहीं चाह रहा है, डर रहा है कि हर बिजनेस में नुकसान हो जा रहा है। 27 से 28% जीएसटी लग जा रहा है, कमाएगा क्या भला होता, ऊपर से महंगाई। इसीलिए हमने कहा, इतिहास गवाह है कि किसी को लोगों ने पागल सुल्तान कहा है। आने वाले दिन में हम नहीं जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी को लोग क्या कहें कि आपका निर्णय ये गलत था। आप संविधान, इसीलिए हमने कहा कि आप तानाशाह हैं, आप संविधान पे विश्वास नहीं करते। अगर आप तानाशाही थे, लेकिन महिलाओं के लिए आपने तानाशाही नहीं किया। महिलाओं के लिए तो आपने तानाशाही रूप को नहीं दिखाया। क्यों नहीं दिखाया? जब मणिपुर हमारा जल रहा था, मणिपुर की बहनों को जब एक भी धागा शरीर में नहीं था, कोई पीठ में मार रहा है, कोई शरीर को नोच रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई लाठी से मार रहा है, कोई हाथ से मार रहा है, वो अपना आबरू को बचाएगी या मार से बचेगी। अगर वो वीडियो देख ली, हम आज तक हिम्मत नहीं हुआ हमको वीडियो देखने का, क्योंकि हमारे घर में भी बाल बच्चे हैं। उस वीडियो को अगर देख लीजिएगा तो महिलाएं जो यहाँ बैठी हुई हैं, भाजपा को वोट देना छोड़ दीजिएगा। इस बार भाजपा को वोट देना छोड़ दीजिएगा। कारण है कि उससे बड़ा दर्दनाक घटना आजाद भारत में आज, ठीक है बहुत लड़ाई झगड़ा मारपीट बहुत हुआ है, लेकिन मणिपुर में जो हुआ है महिलाओं के साथ, जिस देश में कन्या पूजा किया जाता है, जिस देश में कन्या पूजा किया जाता है, कन्या दान किया जाता है, महिला को देवी कहा जाता है, कहां गया उस दिन? एक बार भी आपने बयान नहीं दिया। आप उस वीडियो को देख लीजिएगा तो आप झरझर बिना देखे ही अपना आंसू गिरना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप भी महिला हैं। तन में एक भी कपड़ा, एक धागा नहीं था। क्या बीत रहा होगा उस महिला के साथ, जिसको जो उठा करके जहां जहां ले गया? क्या बीत रहा होगा उसका बेटा भाई का? ये स्थिति हुआ। आज के तारीख में वोट तो देना ही है किसी ना किसी को, चाहे भाजपा को दीजिए चाहे कांग्रेस को। आज एक साइड में संविधान को बचाने वाले लोग चुनाव लड़ रहे हैं और दूसरे साइड में संविधान को समाप्त करने वाले लोग चुनाव लड़ रहे हैं। हम एक चीज बताना चाहते हैं, तमाम लोग अपना अपना मैनिफेस्टो जारी किया है, तमाम लोग अपना अपना वादा किया है। 10 साल हमने मोदी जी का देखा। आपने कहा था कि प्रत्येक के खाता में मैं काला धन वापस लूंगा, 15 लाख का डालूंगा। आपने इस चीज को कहा था। मैं आपको एक चीज का, किसी ना किसी को तो वोट देना है 25 तारीख। आप दीजिए वोट, लेकिन सोच समझ करके देना है। किसको देना है, क्यों देना है, ये जानना जरूरी है। ये जो कागज है आपस में केवल देख लीजिए। अभी अब देखने के लिए हम भिजवा देंगे। इस प्रकार का कागज भाजपा के लोग भी लाएंगे, इस प्रकार का कागज कांग्रेस के लोग भी लाएंगे। तो आज कांग्रेस के लोग अगर आए हैं, इस प्रकार का कागज में अंतर क्या रहेगा बता दे रहे हैं। इसमें जो फोटो देखिएगा, जो राहुल गांधी का फोटो और मल्लिकार्जुन खड़गे का फोटो है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष, उसके नीचे दोनों ने साइन किया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी साइन किया, राहुल गांधी ने भी साइन किया। भाजपा के लोग भी उसमें ऐसा ही कागज बना करके लाएंगे, लेकिन उनके कागज पे मोदी जी का साइन नहीं रहेगा, ये हमारी गारंटी है। उनके कागज में कहीं भी उस मैनिफेस्टो में मोदी जी का साइन नहीं रहेगा, और कांग्रेस के कागज में, उसके मैनिफेस्टो में राहुल गांधी का साइन है और मल्लिकार्जुन खड़गे का साइन है। अब हम बोलना चाहेंगे
हम वोट क्यों देते हैं कि घर संसार के लिए, हमारे लिए, समाज के लिए, लोगों के लिए नीतियां बने, अच्छी नीतियां बने, ताकि लोग सुख समृद्धि से रह सके। इसीलिए लोग सरकार चुनता है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, 10 साल हमने 15 लाख का भी जुमला देख लिया, 2 करोड़ का भी जुमला देख लिया, क्योंकि उसमें मोदी जी का साइन नहीं था, सिर्फ भाषण था। इसमें राहुल गांधी का और मल्लिकार्जुन खड़गे का साइन है। इसमें साइन क्या हुआ है, दोनों जो राष्ट्रीय नेता है उसका। अब वोट तो किसी ना किसी को देना है, क्यों देना है इसको मैं जानना चाहता हूं। हमने 300 वादा किया है, 300 वादा किया है। उस 300 वादा में सहारा भी है। सहारा इंडिया में आप लोगों ने बहुत कोई पैसा रखा होगा, बहुतों ने पैसा रखा। मोदी जी के राज में तो पैसा डूब गया, मोदी जी के राज में तो पैसा निकलेगा नहीं, ये गारंटी है। मोदी जी के राज में तो निकलने वाला नहीं है वो पैसा। राहुल गांधी और पूरे कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के लोगों ने ये गारंटी कागज आपको दिया है कि सहारा इंडिया का पैसा जो आप जमा किए हैं सूद सहित आपको लौटाया जाएगा। ये मैनिफेस्टो, ये वादा में है, ये साइन किया हुआ वादा में। ये तो रहा सहारा इंडिया का। अब जो है, अच्छा हमको एक चीज बताओ तो, करीब 7-8 साल से, 7-8 साल अवकाश है, 7-8 साल कहीं सुइन होगा कि तुहिन के नैयर में, तुहिन के ससुरालों में, तुहिन के खानदान में, तुहिन के गांव में, या तुहिन के पंचायत में, या तुहिन के प्रखंड में सुइन होगा कि कोइयों के बैंक में नौकरी हो जाए है, कोइयों के रेलवे में नौकरी हो जाए है, कोइयों के मिलिट्री में नौकरी हो जाए है। ऐसा सुन रहता है। करीब 6-7 साल तो हो गया सुन है, नहीं सुन होगा है कि 7 साल से नौकरी नहीं, कहीं नहीं सुने हैं। लेकिन यही चीज 10 साल पहले ये मेरा कांग्रेस के राज रहे, जब कांग्रेस का राज था, आप लोगों ने सुना है, अरे हमारे भाई के बेटा के, हमारे भतीजा के मिलिट्री में नौकरी हो गई, अरे हमारे गोतनी के चाचा के बेटी के बैंक में हो जाए, अरे हमारे एक तो महिमा हमारे गांव में एक छोड़ा के रेलवे में नौकरी हो गई। 10 साल पहले तो सुनत भी रहा और देखत भी रहा, और आज के तारीख में देखे तो दूर के बात हो, सुनाई नहीं देवत हो कि कोई के नौकरी लागत हो। गलत तो नहीं बोला थी, कारण क्या है, कहे कि नौकरी खत्म हो गई। अच्छा एक चीज बताती हूँ, इसीलिए ये जेकर आंदोलन तो झारखंड सरकार में कई रहा, सरना कोट के आरक्षण कर रहा, बोल रहा। देखा यहाँ पे एकदम आखिरी में लिखल है, अपनी धरती अपना राज, जहां एसटी सबसे ज्यादा वहां यहां पैसा लगा। लास्ट में देख रहे होंगे सरना कोड भी आपको दिया जाएगा, जिसकी मांग पूरा आदिवासी परिवार सरना कोड का डिमांड कर रहे हैं, आपको सरना कोड भी दिया जाएगा। दूसरा चीज है कि जल जंगल जमीन में फिर से आपका अधिकार दिया जाए। तीसरा है, अब हम उस पर नहीं जाना चाहेंगे, इसको पढ़ लीजिएगा क्योंकि समय अभाव है। अब हम कह रहे थे कि भाई आपने 7 साल तो सुना नहीं, लेकिन ये जो कागज में कांग्रेस पार्टी और उसका गठबंधन ये कह रहा है, अब प्रत्येक युवाओं को जो ग्रेजुएट होंगे, प्रत्येक युवाओं को जो ग्रेजुएट होंगे या डिप्लोमाधारी होंगे, प्रत्येक युवा को, लड़का हो लड़की हो, अगर 5 तो बेटी हैं, 5 ग्रेजुएशन के हैं तो 5 के पहला आपको 1 साल का अप्रेंटिस के साथ
1 लाख का आपको 1 लाख रुपया आपके खाता में जमा हो जाएगा, वो भी 1 साल का। साल में एक ही बार, 5 साल में एक ही बार आपके जो जितने भी ग्रेजुएट होंगे तमाम ग्रेजुएट को 1 लाख रुपया का स्कॉलरशिप दिया जाएगा। और जहां आपको अप्रेंटिस कराया जाएगा, अगर वहीं नौकरी करना है तो आप वहीं नौकरी करिए, नहीं तो नौकरी का तैयारी करिए। वो तैयारी इसीलिए करिए कि हर साल 30 लाख नौकरी देने का हम वादा कर रहे हैं। हर साल युवाओं को 30 लाख रुपए नौकरी देने का वादा, 30 लाख नौकरी देने का वादा। हर ग्रेजुएट को, डिप्लोमाधारी को 1 लाख रुपया भी स्कॉलरशिप दे भी रहे, और हर साल 30 लाख रुपया, 30 लाख वैकेंसी भी हम देने जा रहे हैं। अब जो है अभी नहीं हुआ है बाबू, होने वाला है। सरकार बनेगा तभी ना है। इधर आओ, सामने आकर के बोलो, आ जाओ। क्या नाम है बोलो, इधर आओ, आ जाओ, जो बोल रहे हो बोलो। अच्छा तोके नहीं बोल बाबू, ठीक है। 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपया ग्रेजुएट बच्चों को, और जो बच्चा थोड़ा समझदार होगा 1 लाख रुपया, क्योंकि उसका पेट तो आप पालिएगा, कपड़ा लता आप पहनाइएगा, तो वो अगर समझदार बच्चा होगा तो 1 लाख जो मिलेगा उसमें से कम 60-70 हजार रुपये बचा लेगा, ताकि 1-2 साल तैयारी कर सकें उस पैसा से, और रेलवे में, बैंक में, कहीं भी सरकारी संस्थान में वो नौकरी कर सके। इसीलिए ये मैनिफेस्टो में वादा कर रहे हैं हम लोग कि तमाम जितना भी कॉन्ट्रैक्ट जॉब नौकरी है, तमाम कॉन्ट्रैक्ट जॉब नौकरी को समाप्त करके सब में पक्की नौकरी और सरकारी नौकरी करने जा रहा है। कॉन्ट्रैक्ट जॉब समाप्त होगा। ये तो रहे बच्चों का बात। उसके बाद में सरकार बनेगा किसानों का 1 लाख रुपया का। कांग्रेस सरकार पहले भी किया था किसानों का, कांग्रेस सरकार पहले भी किसानों का किया था। 1 लाख रुपया किसानों का कर्जा माफ करेंगे, ये भी मैनिफेस्टो में। 1 लाख रुपया कांग्रेस का सरकार बनने के साथ। 1 लाख रुपया कोई छोटा रकम नहीं होता। उसी प्रकार से ये तो हुआ किसानों के लिए। दूसरा चीज है, कांग्रेस के जमाना में कुआं लोग कोड़ पाता था क्योंकि पैसा मिलता था। अब नरेगा में कोई काम करना नहीं चाहता है। काम इसीलिए नहीं करना चाहता है कि पैसे नहीं मिल रहे। मटेरियल का, पत्थर का, ईंटा का, कोई चीज का पैसा नहीं मिल रहा। लोग कुआं भी नहीं बना पा रहे। लेकिन 10 साल में कांग्रेस का, 10 साल में 5 साल मनरेगा जब से लागू हुआ, बहुत सारे लोगों ने कुआं बनाने का काम किया। बहुत सारे लोगों ने बनाया, क्योंकि उस टाइम उसका अकाउंट में पैसा, क्योंकि ये कानून बना है, एक्ट है। अगर भाजपा, अगर एक्ट नहीं बनता, ये एक्ट नहीं बनता तो इस कानून को समाप्त कर देता। और कोविड काल में सबसे ज्यादा काम मनरेगा से हुआ है। सरकार आएगी, फिर से मनरेगा को मजबूत करेंगे और 400 रुपया, 400 का मजदूरी देने का। 400 कोई छोटा नहीं, 400 रुपया में लोग करेगा। 400 रुपया मजदूरों को भी देंगे। अब ये तो रहा मजदूरों का बात और मनरेगा का बात। और क्योंकि हम महिला सशक्तिकरण की ओर बढ़ना चाहते हैं, हम मोदी जी की तरह मणिपुर को छोड़ना नहीं चाहते हैं। हमारी बहन वहां नंगे घूम रही है, मार खा रही है, दरिंदगी का शिकार हो रही है। हम महिलाओं को छोड़ना नहीं चाहते हैं। सरकार बनेगी। अच्छा, कितना आदमी के यहाँ पे राशन कार्ड हो? कल हाथ उठा देवो तो हम राशन नहीं देवो, नहीं कार्ड देवो, लेकिन केवल राशन उठा देवो। उठावा तो कितना आदमी के राशन कार्ड ऐसे उठा लो। आपका नहीं है? नहीं है, नहीं है ना? सही नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, उसका बना देंगे हम सबका, उसका भी रास्ता है। इसीलिए हम इस बात को पूछ रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी, चाहे वो वोट दिया है, चाहे वोट नहीं दिया है। लेकिन अगर हम जीतते हैं और हमारी सरकार बनेगी, लेकिन तभी बनेगी
अब नई देवैया से देवैया का वोट ज्यादा रहेगा, नई देवैया से देवैया का वोट ज्यादा रहेगा। और अगर हमारी सरकार बनती है, प्रत्येक महिला को, प्रत्येक परिवार को, सुन लीजिएगा, प्रत्येक परिवार को 1 लाख रुपया उसका खाता में हर साल देने का काम है। इसीलिए हमने हाथ उठाने का काम। अब आप पता कैसे चलेगा कि कौन सा परिवार को हमको देना है? यही ना पता चलेगा राशन कार्ड से पता, हाँ भाई इसका एक परिवार है, और जिसका नहीं है वो स्वयं घोषणा करेगा और एफिडेविट करा करके जमा करेगा, और पंचायत से प्रधान या मुखिया से साइन करा कर उसको जमा करेगा, स्वयं घोषणा करेगा। प्रत्येक महिला को 1 साल नहीं 5 साल तक 1 लाख रुपया देंगे, लेकिन एक बार में नहीं देंगे 1 लाख रुपया, उसको देंगे हर महीना देंगे। हर महीना अगर 1 लाख को भागा देंगे 12 से, 12 महीना साल का होता है ना, तो 12 से भाग देंगे तो 8,500 रुपया के आसपास उसका आता है हर महीना। तो 8,500 रुपया, अगर 8,500 रुपया अगर आता है, अभी हमारे जितने भी घर वाले हैं, अकेले कमा रहा होगा, अगर वो कमा रहा होगा तो मजदूरी अगर कर रहा है, मजदूरी करने वाला लोग भी अगर हस्बैंड 8-10 हजार रुपया, 12,000 15,000 अगर कमा रहा होगा, और अगर आपके खाता में 8,500 रुपया अगर चल जाए, घर गृहस्थी तो ठीक से चलेगा? घर गृहस्थी ठीक से चलेगा कि नहीं चलेगा? और मर्द को, जेंट्स को इसीलिए नहीं दिया जा रहा है कि आपको दे, आपके खाता में आएगा, आपके खाता में आएगा तो आधा पैसा तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा, ऐसे ही खत्म हो जाएगा। त्योहारी पी के खो, चाहे मांस खा करके वो, लेकिन खत्म हो, चाहे बियरे पी करके। लेकिन महिलाओं को पैसा रखने का आदत है, वो अपने बाल बच्चों के लिए पैसा को रखेगी और जुगा के रखेगी। और झगड़ा भी करिएगा ना तो नहीं निकालेगी, उसको फिर लड़िएगा तो मारिएगा फिर भी नहीं निकालेगी, क्योंकि वो बाल बच्चा के लिए खाना का ख्याल रखती है, कपड़ा लत्ता का ख्याल रखती है। नहीं, सही बात क्यों? हमको एक चीज के बताओ, यहाँ तो बहन मने बैठा, माए मने बैठे, अरे नहीं हमारे भाई मने बाप मने बैठे, यो मन के बाजार भेज तो घर ले अपन अपन सौदा करें, सबके थोड़ा फूका है। ये मन के वजह सौदा करके अगर कोई चना और कोई कुछ लेगा खा के, आधे रास्ता में मन कर आधा चना खत्म हो जाए, चखना के रूप में या कोई दोस्त यार के रूप में साइकिल में टांगा रहा खत्म हो जाए। लेकिन तुम्हें अगर एक बार बोनली पोखर बाजार से नूड़ी, लड्डू, चना, चाहे गोलगप्पा, चाहे गुलगुला, जो भी पकड़ा, क्योंकि एक बार सौदा में बांध लेला, अगर बीच में अगर पतिदेव भी मिलते तो खो नहीं देगा, वो झोला तबे खुलते जब तुम घर में छुआ फूका जगह पर, वही छुआ फूका के तुम ज्यादा सोचा, क्या गलत तो नहीं बोलेंगे। इसीलिए कि आपके हाथ से उठ जाएगा, महिलाओं के हाथ से नहीं उठे। 8,500 रुपये सरकार बनने के बाद कोई भी घोषणा पत्र ने इतना हिम्मत नहीं किया है जितना राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने साइन करके आपको यह घोषणा पत्र दिया। भाजपा भी घोषणा पत्र करेगा, लेकिन उसका में मोदी जी का साइन नहीं रहेगा, क्योंकि वो बाद में जुमला हो जाएगा उसका सरकार। अगर उसका सरकार बनेगा, संविधान तो बदलेगा ही बदलेगा, क्योंकि मोदी जी ने स्वयं कहा है कि मैं आरक्षण विरोधी हूं। उसका सांसद ने बोला है कि हमको 400 पार इसीलिए चाहिए कि हम संविधान को बदलना चाहते हैं, लेकिन सपना सपना ही रह जाएगा। इसीलिए सपना रह जाएगा कि ये इधर जो 1 महीना से मोदी जी कभी नहीं कह रहे हैं आपकी बार 400 पार है, कभी एक नया नारा सामने आया है, साउथ में 7 है और नॉर्थ में 7 है, ये नारा चल रहा है। मतलब भाजपा साउथ में 7 है, नॉर्थ में भी 7 है, और 400 पार कहां से है? तो आपका जुमला सरकार को इस बार लोग उखाड़ फेंकेंगे। और एक चीज हम बताना चाहते हैं आपको, ये चीज बताना चाहते हैं
अच्छा हमके एक चीज बता दो, 500 वाला भी अब एक वोट मांगे ले, अब यार महिला समिति के बोल पाए, चाहे ग्रुप में बोल पाए, चाहे जे प्रमुख आदमी से मन के बोल पाए, हम तो इनके 50,000 देवती वोट दिलवा देवा, गाँव 20,000 देवती, 10,000 देवती, इहो बन के बोल रहे कि हम तो इनके पूरा गांव के मैनेज करके देवा 5,000 देवती, खाए पिए ले बियरों कर खर्चा, दारुओं कर खर्चा, मुर्गा कर खर्चा, खटियों कर खर्चा, फिर 10,000 रुपया देवा। ये प्रलोभन एक साइड, और एक साइड ये 8,500 रुपया महीना के, अगर 10-20 हजार रुपया दे भी देवे, वो तो 15 महिला समूह में 15 जन रहा, 20 जन 12 जन रहा, वो तो एक 2 हजार भी नहीं होता, वो पैसा एक दिन में खत्म हो जाए, दोनों खाए पी करके उड़ा देगा। एक चीज बतावा, ये 8,500 रुपया महीना बचे जावा कि इन्हें 20,000, 5,000 और 10,000 मैनेज करे बचे जावा। अब तू इन्हें से जाने दे 8,500 रुपया नहीं ले लेवा ना तो बदनामों कर झगड़ो लड़ा है कि हम तो पैसा खाए हैं। एक चीज है, 1 साल के अंदर में ये कानून लागू होगा। देखिए ये चुनाव चूंकि हमारा चुनाव नहीं है, ये लोकसभा का चुनाव, हम भी चुनाव लड़ते हैं विधानसभा, और अगर हम ये सब चीज को हम कह रहे हैं तो कोई हम पागल नहीं ना है, विश्वास है इस कागज में, तो अगले बार बोलबा कि बोल रही बाबू 1 लाख रुपया, ये बात इसीलिए हम दे पाएंगे कि मोदी जी जब अमीरों का पैसा को माफ कर सकता है तो हम गरीबों का पैसा को भी माफ कर सकते हैं, उसको भी हम पैसा दे सकते हैं। और एक चीज है, अब बताइए, मेरा गारंटी है जितना 60 साल का उम्र के जीते, 50 साल के जीते भी बहिन मन हा। अच्छा के एखन जो दीदी कहला था, कहे कि नहीं जाना था कि 50 साल उम्र है, कहे कि कोई के तो बताया नहीं होगा कि हमारे 50 साल से पार हो गए। लेकिन एक चीज बता हुआ, जे मेरा 50 साल, एक सब दीदी कहा था, लेकिन जे मेरा 50 साल वाला भरातों को तो से मेरा तो सबको जेल लगा कि वृद्धा पेंशन खातू, क्योंकि 50 साल के महिला मन के भी 1,000 रुपया पेंशन देवे जाए, तो लेवे चाहवा कि नहीं लेवे चाहवा कि शर्मावा की बात काकी बोल रहा है, बोल शर्माक नहीं थे। और जून महीना में फॉर्म भराए, जून महीना में फॉर्म भराए, जून से जुलाई तक में वो लगातार भराते रहे, 1 महीना नहीं लगातार भराते रहे, जैसा 60 साल वाला लगातार भराते वैसे करके महिला मन के भी 50 साल वाला लगातार, पुरुष मन के भी या ST और SC है वो बन कर भी जून और जुलाई से 50 साल से वो बन कर शुरू, तो दोनों के ये हमार गारंटी है। क्या उकरे अलावा जो अबुआ आवास है, ये तिलसुत पंचायत के अभी ये है, अभी करीब करीब 40 के अंदर मिल, 40 से 30 है या 25 है, जून जुलाई में 120 से 150 को मिली, फिर सितंबर से नवंबर के बीच में फिर 120 से 150 को मिली, मतलब कि 300 से 350 के आसपास में अगुआ आवास। वो हमार गारंटी है कि चुनाव के अगर आशीर्वाद देला एखन तक 300 350 तक देवे के, वो हमार गारंटी है। अगुआ आवास देवे के वो हमार गारंटी है, झारखंड सरकार के हेमंत सोरेन के गारंटी है, चप्पाई सोरेन के गारंटी है, वो राजेश कच्छप के गारंटी है कि इतना 300-350 के अगुआ आवास देवा। लेकिन तुहिन के आशीर्वाद रही, फिर एक बार अगर आशीर्वाद देवा वो हमार बेरा, तो से बेरा फिर 300 से 350 फिर अगुआ आवास दो, ये हमार गारंटी है। तब अगर 600 अगर कोई पंचायत में 600-700 अगर कहीं पे आवास पड़ जाए, 500-550, 600, तो गरीब के तो मैक्सिमम गरीब के मिलिए जाए, ये हमार गारंटी। तो हम काहे चाहिला, क्योंकि गारंटी के भी बता के काम के, तो का 8,500 रुपये पे विश्वास है, वादा वोट तो देना है किसी ना किसी को। आखिर हम दिए 15 लाख का लालच में दिए,
लेकिन उसमें मोदी जी का सही। हम कह रहे हैं आपको कि 1 लाख रुपया साल का देंगे, 5 साल का 5 लाख रुपया देंगे। युवाओं को हम कह रहे हैं कि 1 लाख रुपया देंगे स्कॉलरशिप 1 साल का। नौकरी वहीं करना चाहते हो प्राइवेट नौकरी कर सकते हो, नहीं तो सरकारी में अप्लाई करो। क्योंकि हम अग्निवीर को भी खत्म करने जा रहे हैं, 21 साल का फिर से आर्मी का वैकेंसी को फिर से शुरू करने जा रहे हैं। ये भी हम बताना चाहते हैं सरकार बनी तो। किसानों का ऋण को हम माफ कर रहे हैं 1 लाख रुपया। मजदूरों को, किसानों को मनरेगा से कुआं तालाब देने जा रहे हैं और मजदूरी भी 400 रुपया एक मजदूर को दे रहे हैं। ये हम देने जा रहे हैं। तो हम आशा विश्वास करेंगे कि किसी ना किसी को तो वोट देना है, तो कांग्रेस को क्यों ना दिया जाए। देखिए लेते हैं जब विधायक कह रहे हैं क्या, अगर क्या दीजिएगा वोट ना, कितना लोग दीजिएगा, हाथ उठाइएगा जरा। अच्छा एक चीज बोलेंगे, यूथ से भी बोलेंगे और महिला बहनों से भी बोलेंगे। अगर देना है आग्रह ये करेंगे, क्योंकि मिलेगा तो सभी को 1 लाख रुपया ना, नैयरों वाला को मिलेगा ना। साहब कोई अपना अपना नैयर में फोन करिएगा और अपना जो है ननद को, माए को, दीदी को, बहन को, सबको फोन करिएगा कि अवर कांग्रेस के वोट देवा है। कि मिलने को तो उसको भी मिलेगा ना, लेकिन ज्यादा होइएगा, जीतिएगा तभी ना मिलेगा। क्या तैयार है? अपना अपना नैयर में फोन करिएगा। कितने लोग फोन करिएगा? अच्छा इधर यूथ जो अपना अपना मामा घर में कितने लोग फोन करिएगा? अपना अपना ममेरा भाई, चचेरा भाई तो साथे रहता है, ममेरा भाई को कितने लोग फोन करिएगा? तमाम लोग फोन करिए कि 1 लाख रुपया का स्कॉलरशिप देने का बात है। 1 लाख रुपया कर्जा भी किसान का माफ हो। इसी आशा विश्वास के साथ जल्दी का क्रम था। संविधान को वास्तव में बचाने की जरूरत है। बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है, राष्ट्रपति का भी वही अधिकार है, वोट का अधिकार जो एक आम मजदूर का भी है, वो संविधान ने हमको दिया है। इस संविधान को न टूटने देंगे, न इसे किसी को छेड़खानी करने देंगे। जो इसमें छेड़खानी करेगा उसको उखाड़ के फेंक देंगे। ये हम लोग संकल्प लेने का जरूरत है। इतना ही बोल करके, लेकिन और एक बार पूछा थी, नैया में फोन करवाना। हाँ चले, इसी आशा विश्वास के साथ थोड़ा लेट हुआ और लेट तक आप लोग को रुकना पड़ा, क्षमा चाहता हूँ। चुनावी दौर है, देर सवेर हो रहा है। इतना ही कहकर के अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी मन के जोहार। धन्यवाद। अच्छा इकर वाला जो है पानी वो चापाकल दे रहे हैं, तो यहाँ तो चापाकल लगा।